So, hello everyone, and good evening to all. And let us start today's lecture. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, और कोई रोएगा नहीं भाई। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन एक्टिवली सर्चेस फॉर द जॉब बट अनएबल टू फाइंड द वर्क। यानी कि वो जॉब का सर्च कर रहा है बट आपको काम मिल नहीं रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, वेला घूम रहा है अपनी मस्ती में मस्त। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ITN बाबा है, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं क्या, ऐसा सच नहीं कर रहे हैं, तो उनको अनएम्प्लॉयड बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो काम देख भी नहीं रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं काम की। अगर आप काम लेना चाहते हो, काम करना चाहते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहते हो, लेकिन तब आपको जॉब नहीं मिल रही है, देन आप अनएम्प्लॉयड हो। NSSO जो है, दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 मेथड्स यूज़ करता है या फिर 3 अप्रोचेस हैं इसका अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने का। एक तो होता है यूजुअल स्टेटस अप्रोच, ध्यान रखना। यूजुअल स्टेटस अप्रोच में ईयरली ट्रैकिंग करी जाती है कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप देखिएगा कि आप किस में फॉल होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। ठीक है, और तीसरा होता है आपका डेली स्टेटस अप्रोच। ठीक है, डेली स्टेटस अप्रोच समझ आ गया होगा आपको आई थिंक, कि अगर यूजुअल स्टेटस का मतलब है कि ईयरली बेसिस पे ट्रैकिंग हो रही है, तो वीकली का मतलब हो गया वीकली बेसिस पे, और इसका मतलब है कि डेली बेसिस पे ट्रैकिंग हो रही है। इसके अलावा चौथा कुछ नहीं होता है। तो आपसे पूछ ले कि भाई इनमें से क्या है क्या नहीं है, यूजुअली तो ऐसे पूछता है क्या नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच होता है, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच होता है, और डेली स्टेटस अप्रोच होता है। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं टू मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट बाई NSSO। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, दैट इज़ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरह की बेरोजगारी होती है। तो उसमें से पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोले तो संरचनात्मक बेरोजगारी। ये कौन सी बेरोजगारी होती है? देर इज़ अ मिसमैच बिटवीन वर्कर स्किल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। इसका मतलब ये होता है कि जो स्किल आपके पास है, जो स्किल आपके पास है वो सफिशेंट नहीं है उस जॉब के लिए। यानी जॉब डिमांड करती है कि आपको, मान लेते हैं कि कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, लेकिन आपको टाइपिंग नहीं आती है, आप स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हैं। जॉब डिमांड करती है आपको कि भाई आपको एक्सेल में काम आना चाहिए, आपको ये चैट GPT और DeepSeek यूज़ करने आना चाहिए, इसका यूज़ करने आना चाहिए, आपको नहीं आता, उसका यूज़ करके कैसे आप एक्सेल और MS पावरपॉइंट पे काम करोगे। तो दैट इज़ आपका स्किल कमज़ोर है, जो स्किल चाहिए। यानी काइंड ऑफ स्किल गैप जब होता है ना, तो आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कब होता है? जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, लाइक मशीनरी रिप्लेसमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा है हमारा, इसको हम बाद में देखेंगे, दूसरा है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको देखना है तो देख सकते हो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है ये, उसको हम डिग्री अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये यूजुअली हमें शहरों में देखने को मिलता है, जहाँ पर डिग्री होल्डर्स को भी, जो एजुकेटेड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई है, डिग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। ये यूजुअली हमें इंडिया में देखने को मिलता है, और खासकर अर्बन पार्ट में। तीसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोले तो घर्षण बेरोजगारी। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हाइल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, यानी कि आपके पास जॉब तो है, लेकिन आप नई जॉब में स्विच करना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोलूँ कि आपका SSC में के थ्रू जॉब लग गया, आपके मेंस में आए हैं 325 नंबर, 325 में आपको जो ASO इन CSS या फिर ASO इन MEA का सपना आपने देखा था वो आपको मिला नहीं, तो वो आपने अभी, ठीक है, टेम्परली आपने क्या किया कि ठीक है ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? या फिर आप पढ़ाई मतलब ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपने अभी थोड़ा टाइम के लिए क्या बोलते हैं, लीव ले रखी है, और अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए, ASO एंड ME के लिए। फिर आपका सिलेक्शन होता है SSC में, फिर मान लेते हैं आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, आप लीव में हैं अभी, तो आप अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन वो अनएम्प्लॉय, या फिर अपनी जॉब से आपने रिज़ाइन दे दिया कि मुझे रिज़ाइन इसलिए दे दिया क्योंकि अब मुझे जॉब अच्छी नहीं लग रही, मैं दूसरे में जाऊँगा।
तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल नहीं सकती है, फिर है नहीं आपके पास है, लेकिन आप बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जॉब जब स्विच करते हैं एक जॉब से दूसरे जॉब में, तो वो जो बीच का टाइम होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो नोन एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज आप नई जॉब की सर्च में हैं, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हैं। वैसे तो आप चाहें तो आपको काम मिल सकता है कुछ भी, लेकिन आप नई जॉब की सर्च में हैं, ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोले तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये होता है, इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जहाँ पर है छिपी हुई बेरोजगारी। व्हेन सम पीपल सीम टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट, यानी कि जहाँ पर ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयड हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है, कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहा है। ये हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। मेनली इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि पता चला फैमिली में 8 लोग हैं और 8 के 8 एक छोटी सी ज़मीन है उनके पास, या मान लेते हैं 6 लोग हैं, इस छोटी सी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, ठीक, छोटी सी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि 1 क्विंटल जो है गेहूँ यहाँ से वीट प्रोड्यूस करते हैं। ये बताइए जरा, मैंने बोला 1 क्विंटल गेहूँ प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ या स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ? कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो 1 क्विंटल गेहूँ प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है, और मैंने किया क्या कि मैंने इन दोनों को हटा दिया, तो भी इस फील्ड से 1 क्विंटल गेहूँ ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों थे, ठीक है, ये, और फिर मैंने इसको हटा दिया, तो क्या हुआ कि 1 क्विंटल से थोड़ा कम हो गया। तो मैं ये जान गया कि भाई ये जो दोनों थे ना, ये लग तो रहा था कि काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से प्रोडक्टिविटी में कुछ अंतर आया नहीं है। बस है क्या कि लगे हुए हैं, क्योंकि इनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो खुरपी लेके कोने में ये भी लगे हुए हैं घास छीलने में। समझ गए? तो इसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि लग तो रहा है कि भाई हाँ देखो यार 7-8 लोग सब लगे तो हुए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, लेकिन एक्चुअल में लगे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई और एम्प्लॉय नहीं, कोई और चारा भी नहीं, तो और करेंगे भी क्या, तो उसी में फील्ड में लगे हुए वो, ठीक है। फ्लो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1 क्विंटल गेहूँ कितने, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में कैसा प्रोड्यूस किया, तो एक पीरियड ऑफ टाइम को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। स्टॉक ऐसे हो सकता है, ठीक है। मैं अगर बोल दूं कि भाई इनके भंडारण में, इनके घर में कितना अनाज पड़ा हुआ है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। भाई वो बोलेंगे 1 टन, अब चाहे 1 दिन में, 1 महीने में, उससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि कितने टाइम में डिपॉजिट किया, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि कितना है, तो स्टॉक होगा ये। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो लोग साइकिल बहुत चलाते हैं, तो वो जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब रिसेशन, इन जब इकोनॉमी में रिसेशन हो जाता है, रिसेशन का मतलब हो जाता है इकोनॉमिक डाउन टर्न, यानी कि उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि साइकिल आती है एक, जैसे 2008-9 में रिसेशन आया था, अभी कोविड के टाइम पे रिसेशन आया था, तो ऐसे साइकिल आती है रिसेशन की। जैसे हो सकता है कि 2030 में आ जाए, तो होता है इस टाइम पे ये है जब रिसेशन आता है कि जहाँ जहाँ पे रिसेशन आता है, जो भी कंट्रीज़ इफेक्ट होती हैं ओवरऑल, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है, तो हर जगह लोगों की जो जॉब है वो चली जाती है। तो उस टाइम पे जो आप अनएम्प्लॉयड हैं उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आएगा आपको? मैं फिर से समझाता हूँ कि जब यूजुअली रिसेशन में हमें देखने को मिलता है, जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, जैसे कोविड के टाइम पे सबकी जॉब चली गई क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा था इकोनॉमी का, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके बाद फिर से सबकी जॉब लग गई, फिर पता चला 10 साल बाद फिर एक बड़ा रिसेशन आया, सबकी जॉब चली गई, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन के टाइम पे, ठीक। इसी का एक सब टाइप हम बोल सकते हैं, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, ये भी हमें रूरल इंडिया में मेनली देखने को मिलता है, ये भी खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है कि एक पार्ट ऑफ टाइम पे तो आपको आप एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन एक पार्ट ऑफ ईयर में आप अनएम्प्लॉयड होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो दिवाली के जो दिए बनाते हैं कुम्हार, तो उनको दिवाली के टाइम पे एम्प्लॉयड हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयड। झालर लगाते हैं, जो लाइट लगाते हैं, झालर बनाते हैं, दिवाली आई तो एम्प्लॉयड हैं, फिर अनएम्प्लॉयड है। होली के टाइम पे जो कलर्स वगैरह बनाते हैं एम्प्लॉयड हैं, बाकी फिर अनएम्प्लॉयड हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक टाइम पे एम्प्लॉयड है, फिर अनएम्प्लॉयड। जैसे कि खेती के टाइम पे, ठीक है, अब खेती में मान लेते हैं लेबर्स हैं, वो खेती बाड़ी में काम करते हैं, तो जब बुआई के समय होता है तब काम कर रहे हैं, कटाई के समय, हार्वेस्टिंग के टाइम पे तब काम कर रहे हैं, बीच में वो अनएम्प्लॉयड है। तो इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक सीज़न के बेसिस पे होता है।
कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो जो सीजनल टाइप होता है, जो टेम्प्रेरी टाइप होता है, ठीक है, उसको सीजनल बोलते हैं। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियल वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है इट अकर्स व्हेन द रियल वेज फॉर जॉब इज़ टू हाई विच लीड्स मोर जॉब सीकर्स दैन दी जॉब ओपनिंग। अब मान लेते हैं कि भाई बोला कि 1 लाख जॉब निकली, 1 लाख हम सैलरी देंगे, ठीक है। उसके पास रिसोर्सेज, जो आपको सैलरी दे रहा है नहीं आपका एम्प्लॉई फैक्ट्री वाला, उसके पास 10 लाख रुपए हैं, तो वो सिर्फ 10 ही लोगों को तो जॉब दे सकता है। लेकिन अगर वही बोले कि 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये मैं दूंगा महीने का, तो वो 100 लोगों को भी जॉब दे सकता है कि नहीं, ठीक है। सॉरी, 10,000 रुपये अगर देगा महीने का तो 10 लाख हैं, तो बिल्कुल 100 लोगों को नौकरी दे सकता है, ठीक है। तो जब ये क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब रियल वेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो सबको जॉब नहीं मिल सकती है, तो वो क्लासिकल है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इट रेफर्स टू द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अ हेल्दी इकोनॉमी कैन सस्टेन विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। बिना इन्फ्लेशन कॉज किए हुए जितना हेल्दी, जो भी हेल्दी इकोनॉमी होता है, जितना भी वो लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रिटेन कर सकती है, जितना वो कर सकती है लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बिना इन्फ्लेशन, मतलब बिना इन्फ्लेशन का में कोई इफेक्ट डाले हुए, उसको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है।